प्रिय छात्रों, आज हम लोग ऊष्मागतिकी चैप्टर से संबंधित ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि शब्द है ऊष्माशोषी, इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का शोषण। और दूसरा है बच्चों ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ? यानी कि ऊष्मा का क्षेपण, ऊष्मा का निकलना। तो किसी भी शब्द में से ही उसका अर्थ निकलता है। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हो गई? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में ऊष्मा को उत्पादों के साथ, ऊष्मा को उत्पादों के साथ ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। किस चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। जैसे बच्चों, ये है N2 प्लस O2 बराबर 2NO। अब देखिए, ये सभी क्या है? गैसें। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये दोनों मिलकर के NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। अब यहां पर बच्चों जो ऊष्मा है 180.7 किलो जूल पर मोल। अब यहां देखिए, ये जो ऊष्मा है ये किस चिन्ह के साथ है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अभी इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर डेल्टा H के पदों में कैसे हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को लिखते हैं। दूसरा जैसे बच्चों है C, कार्बन सॉलिड प्लस H2। अब ये कार्बन और H2 मिलकर के क्या बनाते हैं? CO प्लस H2, CO गैस, H2 गैस। और यहां पर ये H2O किस अवस्था में है? ये लिक्विड अवस्था में है। और ये जब क्रिया करता है तो यहां पर जो ऊष्मा का शोषण होता है वह 131.4 किलो जूल प्रति मोल। यहां भी आप देख रहे हैं कि जो बच्चों ऊष्मा है वो उत्पाद की दिशा में है। किस दिशा में है? उत्पाद की दिशा में, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। किसके साथ? ऋणात्मक, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये अभिक्रियाएं कैसी होंगी? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हो गई। अर्थात इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की। तो अब परिभाषा में क्या होगा? कैसे इसको परिभाषित करेंगे? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अथवा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में ऊष्मा को उत्पादों के साथ धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। किस चिन्ह के साथ बच्चों? धनात्मक चिन्ह के साथ। जैसे ये है C प्लस O2 बराबर CO2 प्लस
यहां किस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा? धनात्मक चिन्ह के साथ 393.5 किलो जूल। अब अगर यहां आप देख रहे हैं तो ये जो ऊष्मा है वो किस रूप में है? धनात्मक चिन्ह के साथ है। तो धनात्मक चिन्ह के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊष्मा छेपी है, इसमें ऊष्मा निकल रही है। दूसरा जैसे बच्चों है CH4 मेथेन धन 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O। अब यहां पर जो ऊष्मा निकलती है वह है 890 किलो जूल। अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहां पर बच्चों जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ऊष्मा किस चिन्ह के साथ है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती है। लेकिन जो ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें उत्पाद की तरफ ये ऊष्मा किस चिन्ह के साथ होती हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ होती हैं। बात समझ गए? तो यहां ऊष्मा का शोषण हो रहा है और यहां ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। अब प्यारे बच्चों, अब डेल्टा एच के पदों में ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। डेल्टा एच के पदों में डेल्टा एच की पदों में ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब यहां पर बच्चों डेल्टा एच के पदों में हम लोग यानी एंथैल्पी परिवर्तन के पदों में ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा और ऊष्मा छेपी के लिए क्या होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है अभिक्रिया में वो किसके बराबर होता है? तो ये जो एंथैल्पी परिवर्तन है यह बच्चों उत्पादों की एंथैल्पी माइनस अभिकारकों की एंथैल्पी, यानी अभिकारकों की एंथैल्पी और उत्पादों की जो एंथैल्पी है उसका जो डिफरेंस है वही क्या है? वह एंथैल्पी में परिवर्तन है। तो अब डेल्टा एच बराबर क्या हो गया बच्चों? ये HP माइनस HR। तो HP क्या है? यह उत्पादों की एंथैल्पी है और HR क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये अभिकारकों की एंथैल्पी है। अगर बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? HP इज ग्रेटर देन HR, यानी जो उत्पाद की उस एंथैल्पी होगी वह अभिकारकों की एंथैल्पी से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने ऊष्मा का शोषण किया है। तो अगर ऊष्मा का शोषण किया, HP का मान बढ़ गया, HR का मान कम है, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा H बराबर धनात्मक होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। अब जो बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए डेल्टा एच धनात्मक होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो जैसे अभी आपने जो रिएक्शन लिखा था जिसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या बताया था कि उत्पाद के साथ ऊष्मा जो होती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती है। किसके साथ होती है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ।
लेकिन अगर उसको हम डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, N2 धन O2 बराबर 2NO। अब इसके लिए जो डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अभिक्रिया के साथ लिखे थे तो कैसे लिखे थे, नेगेटिव। लेकिन उसी उष्मा शोषी क्रिया के लिए अगर हम डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो क्या हो गया, ये 180.7, कितना बच्चों, 180.7 किलो जूल पॉजिटिव। दूसरा हमने लिखा था C प्लस H2O बराबर CO प्लस H2। ये जो डेल्टा एच है प्लस, अब ये किस रूप में लिखा जाएगा, प्लस 131.4 किलो जूल। अब देखिए वहां पर इसके पहले हम लोगों ने जब लिखा था तो उत्पाद के तरफ ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा था उष्मा को, लेकिन अगर उसी को डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। बात समझ गए बच्चों। इसी प्रकार अगर हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए लिखते हैं, किसके लिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के लिए, तो ऊष्माक्षेपी अगर अपक्रिया है तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, अपक्रियाओं के लिए जो डेल्टा एच होगा वह HP माइनस HR, यानी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो HP होगा इज लेस देन HR, यानी उत्पाद की जो एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी और अभिकारकों की एंथैल्पी क्या है, ज्यादा रहेगी। किसके लिए, ऊष्माक्षेपी के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर HP का मान ज्यादा है, कम है, और HR का मान ज्यादा है, HP का मान क्या है, कम है, और HR का मान ज्यादा है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, बोलिए, ऋणात्मक आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी बच्चों, निगेटिव वैल्यू आएगी। अब हम लोग चूंकि जो एक्सोथर्मिक अपक्रियाएं अभी लिखे थे, कौन कौन सी लिखे थे, ध्यान देना है। अब वो जो अपक्रियाएं थी वो इस प्रकार की थी बच्चों, जैसे C प्लस O2 बराबर CO2। अब इसके लिए डेल्टा एच यानी नेगेटिव, क्यों, एक्सोथर्मिक है ना। तो अब ये कितना हुआ, 393.5 किलो जूल। दूसरा हमने लिखा था CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O। इसके लिए डेल्टा H बराबर माइनस, कितना था वहां पे बच्चों, आप लोगों ने लिखा था 890 किलो जूल। कितना लिखा था, 890 किलो जूल। तो ये जो अपक्रियाएं हैं ये ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, जिसमें अगर ऊष्मा को लिखेंगे तो उत्पाद के साथ धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर उसी को हम डेल्टा एच के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, निगेटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि अगर ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, और यदि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं हैं तो डेल्टा एच क्या होगी, निगेटिव होगी। ये बात समझ गए बच्चों। तो आइए अब हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं कि संक्षेप में क्या है। संक्षेप में अगर ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, क्या है बच्चों, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं के लिए डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव तब क्या होगा बच्चों कि एच आर इज ग्रेटर देन, एच आर इज क्या होगा, ग्रेटर होगा कि कम, क्योंकि यह अपक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, तो ऊष्मा का शोषण करेगी, तो डेल्टा एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, जो उत्पाद होगा, उसकी जो एंथैल्पी होगी वह अभिकारक की एंथैल्पी से क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि बच्चों अपक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां क्या होगा
कि HP इज लेस देन HR। उत्पाद की एंथैल्पी जो होगी वह अभिकारक की एंथैल्पी से कम होगी। तो प्यारे बच्चों, अब आपने देखा कि जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, अगर एंथैल्पी परिवर्तन के पदों में लिखेंगे तो ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन ऊष्माशोषी के लिए डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख लें। बच्चों, ग्राफिकली अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखें, जैसे यहां क्या है, अगर हम लोग एंथैल्पी यहां लेते हैं तो एंथैल्पी का मतलब H और अभिक्रिया की प्रगति, इस पर हम लोग लेते हैं अभिक्रिया की प्रगति। तो बच्चों, यहां पर अगर उत्पाद है, क्या है? उत्पाद, और यहां क्या है? अभिकारक। तो अब क्या लग रहा है कि जो HP है ये ज्यादा है और HR क्या है? कम है। HP इज ग्रेटर देन HR। तो ये कैसी क्रिया हो गई? ऊष्मा की शोषी हो गई। यह क्रिया हो गई ऊष्मा की शोषी। और अगर ऊष्मा शोषी हुई तो ये बच्चों जो डिफरेंस है, ये वाला, ये डिफरेंस डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR, ये कैसा होगा? ये धनात्मक होगा। कैसा होगा बच्चों? धनात्मक होगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोग ऊष्माक्षेपी के लिए लेते हैं, यहां पे एंथैल्पी का ग्राफ यानी H, और इस पे अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर यहां पे अभिकारक है यानी अभिकारकों की ऊर्जा अधिक और उत्पाद की ऊर्जा क्या होती? कम। तो प्यारे बच्चों, ये अभिकारक की एंथैल्पी हो गई और ये क्या हो गया? उत्पाद की एंथैल्पी हो गई। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हो गया? डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। अब चूंकि HR का मान क्या है? अधिक है, तब ये जो डेल्टा H होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक। तो आप देख लिए, ये ऊष्माक्षेपी के लिए है और ये जो ग्राफ है ये ऊष्मा